जैतेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूँ। हमारे आराध्य देवासी समाज के भगवान शिव जी को कोटि कोटि वंदन करता हूँ और इस बालोतरा की धरती पर विराजमान बाड़मेर जिले के और अन्य जिलों से पधारे हुए समस्त समाज बंधुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस पंचम देवासी प्रतिभा बालिका सम्मान समारोह में विराजमान हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर ओम प्रकाश जी, मेहरा राम जी, अमरा राम जी, हनुमान जी और जैतेश्वर शिक्षा एवं शोध संस्थान के शेरा राम जी और मोहन जी, चौथा राम जी और अन्य समस्त कार्यकर्ता और पंडाल में विराजमान समस्त देवासी समाज के मेरे वरिष्ठ जनों, युवा साथियों, बहनों और समाज की लाडली बेटियां, मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस बाड़मेर की धरती पर ये 5वां बालिका प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है और 2 सम्मान समारोह का मैं खुद साक्षी हूं, गवाही हूं। एक बार सिवाना में और दूसरी बार आज बालोतरा में। हालांकि निमंत्रण तो हर बार मिलते हैं लेकिन कुछ समय इधर उधर हो जाता है, तो लेकिन आज कल बैठे थे जयपुर में भी हमारे छात्रावास में आज महासम्मेलन है और बालोतरा में भी। शेरा राम जी और साथियों ने पहले काफ़ी समय पहले कहा था कि आपको बालोतरा आना है, इच्छा हुई समाज के दर्शन करूं। साथी लोगों को हमारे कृष्ण जी सिवाड़ा, दीपाराम जी और हम बैठे थे कि चलते हैं, समाज के दर्शन हो जाएंगे और हम आए। आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। हम सब साचोर के साथी आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। साथियों, काफ़ी बातें हुई समाज की, काफ़ी बातें हुई शिक्षा की। हनुमान जी ने काफ़ी समाज की कुरीतियों के बारे में विस्तार से विवरण किया और कैरियर गाइडेंस के रूप में हमारे साथी दीपाराम जी ने बहुत अच्छी बातें कही, एक एक बिंदु। और हमारे लिए तो जब अंतिम वक्ता होते हैं मैं और ओम प्रकाश जी, आप शिक्षकगण सब जानते हैं, विद्यार्थी भी जानते हैं, जब अंतिम कालांश होता है तो हमारे पास में क्या सामग्री रहती है आप वाकिफ़ हैं, सबके उतावल रहती है। उमेश जी ने पहले भी कह दिया था, उद्घाटन, भाषण, चाटन और नाटन, तो सब गतिविधियां हुई। अब मैं सिर्फ संस्कार और शिक्षा और जितने भी भामाशाह हैं, क्योंकि समाज के अंदर ज्ञानवान, धनवान और बलवान, ये 3 कैटेगरी होती है। ज्ञानवान की जरूरत जहां पड़ती है, जब समाज को दिशा और दशा दी जाए तो वह ज्ञानवानों की जरूरत पड़ती है। तो जितने भी संत महात्मा पूर्व काल में हुए, उन्होंने भी कहा और आज भी मैं भी कह रहा हूं कि यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो ज्ञानवान व्यक्तियों को आगे रखना होगा और धनवान को बीच में रखना होगा और बलवान को पीछे रखना होगा। पीछे का मतलब ये नहीं कि वो आगे नहीं आवे, पीछे का मतलब होता है यदि ताकतवर व्यक्ति अपने पीछे है, अपने यदि कोई भी काम करेंगे तो वो लठ लेकर के अपने लिए हाजिर रहेगा। इसलिए बलवान है वो हमारे से पीछे रहे और धनवान हमारे बीच में रहे, ताकि जरूरत पड़े तो इधर भी धन बांटे, इधर भी धन बांटे। और आज ये जो कड़ी विराजमान है धनवानों की, मैं इनका बहुत बहुत आभारी रहता हूं। मुक्त हाथ से अमराराम जी की बात सुनी। आज जितने युवा साथी हैं, क्योंकि जितने प्रवासी बंधु हैं समाज को बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं, जितने भी छात्रावास बन रहे हैं समाज के अंदर भामाशाह मुक्त हस्त से दान देते हैं। दीपाराम जी ने कहा, मैं छात्रावास की हकीकत बात करूं, जब समाज के अंदर अकाल पड़ा, यहाँ कुछ पैसों की समस्या आ गई, मैं सारे समाज को आश्वस्त करता हूं कि मैं मेरी टीम से सहित मुंबई गया और प्रवासियों के आगे कुंभारवाड़ा के अंदर एक सम्मेलन किया और वहां 20 मिनट 22 मिनट के मेरे उद्बोधन के अंदर 22 लाख रुपए दे दिए मेरे समाज के युवाओं ने। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? आप खर्च करने वाले हो तो जितने भी समाज के जो छात्रावास हैं, जोधपुर के अंदर देख लो, बालोतरा के अंदर देख लो, अभी हम गुड़ामालनी से आ रहे थे
मैं भाई नरेंद्र जी को कहना चाहता हूं, और यहां भी और भी कोई गुड़ामालानी के और कोई साथी हैं, आप यथा स्थिति जो काफी सालों से मैं देख रहा हूं आते जाते वक्त, उनको थोड़ा प्रगति, थोड़ा प्रोग्रेस दीजिए। क्योंकि समाज के अंदर जितने भी आजकल धार्मिक जो कर्मकांड हो रहे हैं, मैं खुद आध्यात्मिक प्रवर्तिका हूं, मैं खुद भजन गायक हूं, भजनी हूं, लेकिन जो आडंबर बढ़ रहे हैं, मैं समाज के चंदे के लिए गांव गांव जाता हूं, 500 रुपए हर घर से मांगता हूं या 1100 रुपए मांगता हूं, तो कहते हैं कि आज नहीं कल, अब की बार बरसात नहीं हुई ये। जब उनकी झोंपड़ी और कच्चे ओरडे को देखता हूं और एक तरफ उसी घर के पास में एक देवी या मामा जी का टाइल्स मार्बल लगे हुए जब मंदिर देखता हूं, तब मैं तुलना करता हूं और फिर उनको मैं समझाता हूं कि एक देवी और देवता को आपके घर के एक आड़े के अंदर, छोटे आड़े में विराजमान कीजिए। कभी माता जी या मामा जी या कोई भी बड़ी देवी देवता नहीं कहते कि मुझे मार्बल के, आपके घर के पास में मार्बल का घर बना करके या पूजा कीजिए। तो मेरा ये निवेदन है, डॉक्टर जितने भी अपने किरोड़ी सिंह बैसला और जितने भी समाज सुधारक हुए हैं, उन्होंने कहा था कि 15 साल की इमरजेंसी लगा दीजिए फिजूल खर्चों पर, और जो सारे के सारे जो खर्चे हैं वो केवल और केवल शिक्षा पर आप खर्च कीजिए। और 15 साल के बाद में आप रिजल्ट देखिए तो मेरा राम जी का और किरोड़ी जी का जो संघर्ष हुआ वो सार्थक होगा। अब हम पढ़ाएंगे नहीं और करोड़ों रुपए धर्म और आडंबर में खर्च कर देंगे, वो पैसा डाइवर्ट कीजिए, एजुकेशन में डाइवर्ट कीजिए, छात्रावास निर्माण कीजिए, बालिका छात्रावास निर्माण कीजिए, पुस्तकालयों का निर्माण कीजिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जमाना है, और इस जमाने के अंदर यदि अपन अन्य समाजों की होड़ करना चाहते हैं, अपने समाज को यदि बहुत ऊंचा और हाई लेवल का देखना चाहते हैं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक कड़ी है, वो एजुकेशन है, केवल शिक्षा। और शिक्षा के साथ साथ के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखिए, परंपराओं को भी साथ में लेकर के चलना है। यदि परंपराएं साथ में नहीं रही तो समाज के अंदर विकृतियां पैदा हो जाएगी। तो अपने जो सामाजिक जो परंपराएं हैं, अपना जो पहनावा है, मैं युवा साथी जो प्रवासी, उनसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप जब गर्मियों की छुट्टियां हो, वो बच्चों की छुट्टियां हो, 1.5 महीने की छुट्टियां हो, अपने बच्चों को, परिवार को यहाँ गांवों में लाइए, अपने सगे संबंधियों से परिचित करवाइए, या रेत के धोरों में खेलने दीजिए, या कीचड़ के अंदर लौटने दीजिए, और कैर और खोखे खाने दीजिए, ताकि वो संस्कृति से परिचित हो। केवल एसी रूम के अंदर और केवल है जो उस फ्रिज से यदि सटे रहे तो बच्चे आपको क्या पहचानेंगे? समस्या आती है, परिचय करवाना पड़ता है कि ये दादू है, ये काकू है, ये मामी है, ये मासी है, बच्चे जानते ही नहीं है, हमेशा वही रहते। तो उनको लाइए, परिचय कराइए समाज के अंदर, और घुमाइए, यहाँ पर सगे संबंधियों के अंदर घुमाइए। और बार बार ऐसा सम्मेलन, आज केवल बालिका शिक्षा नहीं, मैं शेराराम जी और साथियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे सम्मेलन आम लोगों को बुलाइए, और लाभान्वित कीजिए, उनकी विचार लीजिए। नहीं मतलब अभी कभी भी तो अन्य जितने भी बंधु आएंगे, अपने पोतिए वाले आएंगे, बूढ़े बुजुर्ग आएंगे, पंच आएंगे, तो उनको समाज सुधार की अपन बात करें तो वो पते पल्ले पड़ेगी। अपन एजुकेटेड हैं, अपन ने तो नियम लागू कर दिया। हमारे जोधपुर में अभी चर्चा चल रही थी कि सम्मेलन हुआ, बहुत अच्छे निर्णय लिए, लेकिन लागू कहाँ करें? लागू तो आखिर में इन पोतियों वालों से ही करना पड़ेगा। और ये जब अपने साथ में नहीं होंगे ना, तो अपनी अकेले की तूती नहीं बोलेगी। इनके इसलिए मेरे जो पिता समान, जो आदर, जो पंच हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि समाज को सुधारने में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं ना, आप हमको आशीर्वाद दीजिए। आपका हाथ हमारे ऊपर रहेगा ना, तो हमारी कोशिश रहेगी। अब बच्चियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं स्कूल, बच्चियों को आप कहीं पर भी मजदूरी के लिए भेज देते हैं, बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते, बच्चियों को बीच में स्कूल छुड़वा देते हैं कि बच्ची पढ़ करके क्या करेगी, क्योंकि बच्ची ही घर का नाम उजागर करेगी। बेटा सु बेटी भली, जो जुग जाने कोई, और बेटो तारे एक कुल और बेटी तारे दोए। बेटी 2 घरों का नाम रोशन करती है, इसलिए बेटियों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाइए। आज हम
जितने भी यहाँ शिक्षक के या जो कर्मचारी या व्यापारी विराजमान है, हमारी पत्नियां अनपढ़ हैं, अंगूठा छाप, एक गाड़ी इधर खींचती है, एक इधर खींचती है, ठीक है ना उमेश जी? तो ये सारी की सारी समस्याएं अपने बच्चों को तो नहीं आवे, कम से कम अपनी तो गाड़ी जैसे तैसे करके अपन ने पार कर ली, लेकिन अपने बच्चों और अपने बच्चियों के लिए समस्या ये नहीं आवे। एक डावियार और एक जमणियार पहला जो बड़द हालता नहीं, एक खोजाटी ने वो जो ही कटे रह जाए पसे। इसलिए बच्चों और बच्चियों को दोनों बराबर एजुकेटेड कीजिए, शिक्षित कीजिए, ताकि अपने जो जोड़ी है बराबर चलती रहे। समाज के अंदर विकृतियां आ रही है, मैं समाज के पंच विराजमान है। आज क्यों बड़े होने के बाद में सगाई छोड़ देते हैं, एजुकेटेड होने के बाद में या कोई बड़े पद पर पहुंचते ही क्यों सगाई छोड़ देते हैं? क्या संस्कार ऐसे अपन ने संस्कार दिए हैं उनको कि वो कोई बड़े पद पर, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, यदि अनपढ़ मिल जाए? हमने तो अनपढ़ को जिंदगी साथ में गुजार ली, तो क्या बच्चियां किसी अनपढ़ के साथ में जिंदगी नहीं गुजार सकती? तो ये सारी ऐसी बातों पर विचार करना पड़ेगा। आज जगह जगह पर मीडिया में देख रहे हैं कितनी विकृतियां आ रही है समाज के अंदर, और इसका मुख्य जो कारण है, जो जहर है, मीठा जहर है, वो है मोबाइल। इसलिए मैं बच्चियों और जितने युवा हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी की बात सीखिए, आप YouTube पर सर्च कीजिए, बहुत ज्ञान की बातें, सारी की सारी पुस्तकें आप डाउनलोड कीजिए, लेकिन आप बिस्तर के अंदर रात को 12-12 बजे तक उठ करके यदि आप गलत वीडियो और गलत बातें कर रहे हो तो ये समाज के लिए एक अभिशाप बनेगा और ये समाज का सर्वनाश कर देगा। इसलिए अभी से कंट्रोल कर दीजिए। माँ बाप ये ध्यान रखिए कि मेरा बच्चा किससे बात कर रहा है, मेरी बच्ची किससे बात कर रही है। कोई संकोच नहीं है, केवल बच्ची पर नहीं, बच्चों पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अभी शादियों का माहौल था, सीजन थी, हमारे गांव में वो बच्चियां सब एक कटोरी में मेहंदी भिगो करके सब मेहंदियां बांध रही थी। भाई साहब जितने से आए, कोई व्यापारी थे या कर्मचारी जो भी घर आए, के भोजन देना। अब बहन ने या माँ ने या भाभी ने थाली में सब्जी रोटी परोस करके दे दी और वो वापस है जो अपने काम में लगी, वो मेहंदी की कटोरी वहीं भूल गई। भाई साहब एक बार तो वो मोबाइल देख रहे हैं हाथ में, एक बार तो सब्जी में, एक बार है जो मेहंदी में खा रहे हैं और कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मम्मी ये क्या सब्जी के अंदर न तो मिर्चें हैं, न तड़का डाला है, नमक खैर कुछ नहीं है। फिर देखा, कह रहे मेहंदी की कटोरी तो मेहंदी खा रहा है। मतलब हकीकत के अंदर भोजन करते करते भी मोबाइल चालू। कम से कम ये तो एक, जितना ईश्वर का जो प्रसाद है, भगवान को अपन प्रसाद मानते हैं, भोजन करते थे इस मोबाइल को एक तरफ रख दीजिए। 10 बजते ही यदि आपकी जरूरत नहीं तो बिस्तर में मत रखिए मोबाइल। इसका जो खतरनाक जो वायरस है वो अपने कानों में, मस्तिष्क में बहुत गलत इफेक्ट करते हैं। इसलिए बिस्तर में लेकर के बच्चे की तरह, लाड की तरह इसको, मोबाइल को बिस्तर में लेकर के मत सोइए। और मैं बच्चों से निवेदन करता हूं कि आप कितनी भी कैसे भी पढ़ लें, अपने जो अपना समाज का रीति रिवाज, अपने समाज की परंपराएं हैं, उनको मत भूलना। कितने भी पढ़ लें आप, मर्यादा कभी भी मत भूलना। अपने माता और पिता का नाम कभी भी कलंकित मत करना, रोशन करना। और जितने घरेलू अपने काम है, अपने खेती बाड़ी हैं, अपने मालधारी हैं, अपने व्यापारी हैं, अपने कर्मचारी हैं, जो अपने घरों के अंदर काम होता है वो काम सीखिए। केवल किताबी शिक्षा तक आप सीमित मत रहिए। आप रसोई का काम सीखिए। आप घर पर गाय भैंस है तो गाय भैंस धोना, चारना, फसलें काटना, सब काम सीखिए। और यदि केवल किताबी शिक्षा तक सीमित रही तो फिर आपका भविष्य अंधकारमय है। अभी सिटी के अंदर सगाई के लिए लड़कियों को देखने के लिए जाते हैं, पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। सासू और ससुर और उनकी ननदें वगैरह भाभियां साथ में होती हैं, सब इंटरव्यू लेते हैं कि भाई क्या क्या तुम्हें आता है पढ़ाई के अलावा, कि वो आता है, मुझे वो आता है, सिलाई आती, फलाना आता है। कि बेटा तुझे रसोई में क्या क्या आता है? तो रसोई में मुझे आलस आता है, पसीना आता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं। तो ये सारी की सारी समस्याएं कब होती है? जब अपन घरेलू काम में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसलिए घरेलू काम के अंदर भी इंटरेस्ट लीजिए, सारा का सारा काम सीखिए। केवल मम्मी और भाभी के भरोसे रसोई को मत हवाले कीजिए। मेरा ये निवेदन है। धार्मिक आडंबरों में, मृत्यु भोजों में और जो नशा समाज के अंदर जो बढ़ रहा है, हमने अभियान छेड़ा है कि नशा मुक्त समाज हो। बड़े बुजुर्ग जो ले रहे हैं बंदानी हो गए, उनकी ऐसी नौबत आ गई है कि नाड़ी नशा है, अफीम लेना जरूरी है। तो कम से कम जो नए युवा हैं
मैं अभी साथियों के वापी के मैं हूँ, मुंबई गया तो वहाँ हर संडे को अपने प्रवासी एक रेहान करते हैं कि आज उनके वहाँ मेहमान, आज उनके, और अपने मारवाड़ से वहाँ ज़्यादा अफीम लेते हैं। मैंने मेरी नज़रों से देखा है। मैंने कहा ये क्या बचा रखा है? हमने तो आपको बिजनेस के लिए भेजा था, हमने तो कि सारा का सारा धन अपने यहाँ समाज में लगाओगे, आप तो यहाँ एक दूसरे को यूँ कर रहे हो, हैं? फिर क्या मतलब, उससे क्या औचित्य हुआ? ये मैंने देखा है। तो ये मैं युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि इस लत से बहुत दूर रहिए। समाज को किस प्रकार संस्कारवान बनाना है, किस प्रकार ज्ञानवान बनाना है, किस प्रकार समृद्ध बनाना है, ये सभी अपन राजनेता चाहे वार्डपन से लगा करके एमएलए एमपी तक हो, समाज को नई दिशा देनी पड़ेगी। समाज के जितने पंच हैं उनको नई दिशा देनी पड़ेगी। समाज के जितने कर्मचारी जगत के मेरे साथी हैं उनको समाज को नई दिशा देनी पड़ेगी और युवाओं को उस पथ पर चलना पड़ेगा कि बीती बाता ढल गई राता और पूर्व फेंक्यो नए उजाड़ो, नई थाड़ दे बाजू उड़ासूं, बरस बीत गया राम राज ने लाता लाता, अरे किन्नरी जोवे बाट लाडला। अब तो वक्त पहचान रहे, अब तो वक्त पहचानो। कितने वर्ष तक अपन है जो परिपाटियों में, पुरानी परिपाटियों के अंदर अपन कहते हैं कि बदलना नहीं है, ये तो अपने समाज का रीति रिवाज है। देखिए संविधान बनने के बाद में कितने संशोधन हुए, जैसा हवा बजती वैसा वोट करना चाहिए। अब उनाड़ू बाजे आप हियड़ वो तो कर बैठा रहो, और हियड़ बाजे उनाड़ू वो तो कर बैठा रहो, तो विपरीत दिशाओं के अंदर किस प्रकार अपन को रहना है, वो सब जैसो बाजे वायरो तैसी लीजिए वोट, इस प्रकार की वोट अपन को लेनी है। आपने मुझे बुलाया क्योंकि समय बहुत काफ़ी हो चुका है, सबका ध्यान भोजन की तरफ है। अभी डॉक्टर ओम प्रकाश जी को भी बोलना है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये कहना है कि जितने बाड़मेर के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं, उन तहसीलों पर भव्य छात्रावास का निर्माण, मेयर जी, उमेश जी, जितने भी, एक भी तहसील, एक भी ब्लॉक बाकी नहीं रहना चाहिए। और इन युवाओं जो व्यापारी हैं उनसे खुला मांगिए आप, और देंगे, ये देंगे। और यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है, समाज के अंदर बहुत अच्छे से व्यापारी और सारे कर्मचारी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छात्रावास का निर्माण करिए। जितने भी अपने जयपुर हो, चाहे कोटा हो, जोधपुर हो, जो बड़े बड़े जिलों पर राजधानी और जो शिक्षा जगत पर, वहाँ आप देखो बालिका शिक्षा की बहुत कमी आ रही है। लड़के तो जहाँ तहाँ पढ़ लेते हैं, बच्चियों को कहाँ भेजें? तो अपने अपने होम टाउन के अंदर बालिकाएं छात्रावास खड़ी कर दीजिए। बालोतरा की बच्ची बालोतरा में पढ़े, गुड़ा मालानी की बच्ची गुड़ा मालानी में पढ़े, जोधपुर की बच्ची जोधपुर में पढ़े, और बाड़मेर की बच्ची बाड़मेर पढ़े, ताकि अपन को कोई डर नहीं, कोई किसकी। और जितने भी ऐसे जो बुजुर्ग जो रिटायर हो रहे हैं उनको छात्रावास अधीक्षक बना दीजिए। हमारे साचौर के अंदर चौधरी समाज की छात्रावास है, आवासीय, और वहाँ बुजुर्ग जितने भी शिक्षक हैं उनको छात्रावास अधीक्षक बना दिया। बेटियों की तरह वो पालते हैं, और 10 साल के अंदर उन्होंने शानदार रिजल्ट दिया है। आज एजुकेशन के अंदर विष्णुई जाति तो खैर आदिकाल से मैं मानता हूँ, लेकिन बाकी जातियों ने भी सर्वांगीण विकास कर लिया है। आज हर स्कूल के अंदर, हर पुलिस थाने के अंदर आपको जितनी भी बालिकाएं मिलेगी, इन समाजों की मिलेगी। क्या अपन ये करते हैं क्या? ये आगे चल करके अपन को ही तो करना पड़ेगा, तब अपना समाज रिजल्ट देगा। इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप इस बात को गौर करें। और मेरी बात थोड़ी कड़वी लगी हो, क्योंकि मैं नशे के, मृत्यु भोज के और जितने भी धार्मिक आडंबर हैं इनके हमेशा खिलाफ में बोलता हूं, लेकिन आध्यात्मिक प्रवृत्ति को साथ में रखते हुए, परंपराओं को मानते हुए और साथ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखते हुए समाज को आगे बढ़ाइए।